हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग का टारगेट है और आप सभी भी इस टारगेट को लेकर के चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। यानी कि कौन सा नगर जो है जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा चेन्नई। देखिए चेन्नई जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, आपको क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। यानी कि भारत का जो सर्वाधिक विदेशी व्यापार है वो किस मार्ग द्वारा होता है, तो वो होता है आपका समुद्री मार्ग द्वारा। किस मार्ग द्वारा होता है, तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। यानी कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो महाराष्ट्र जो है ऑप्शन बी, ये सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत बताना है कि सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया है आपके 6 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन और बी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। जूट उद्योग के जो सबसे अधिक कारखाने हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके महानदी तट पर। कहाँ पे मिलते हैं, तो महानदी तट पर जो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में जो है कितने विदेश आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो कितने हैं, तो 10। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 10 जो है विशेष आर्थिक जो क्षेत्र हैं वो विकसित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय देश में जो सड़कों की कुल लंबाई है वो कितनी थी, तो वो थी आपके 1.46 लाख किमी थी। यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। कौन जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पूरब पश्चिम गलियारा, ये सड़कों का वर्ग है। ऑप्शन बी है एक्सप्रेसवे, ये भी वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ये भी सड़कों का ही वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी आता है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें जो है ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में जो है रेल जो सेवा है वो उपलब्ध है, तो वो उपलब्ध है आपके कोलकाता एवं दिल्ली में। कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन इंडियन नाम दिया गया। यानी कि इंडियन जो एयरलाइंस पहले नाम था, अब उसको केवल इंडिया नाम दिया गया है। तो किस वर्ष दिया गया था, तो ये दिया गया था 2005 में। कब दिया गया था, तो 2005 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। एन्नोर जो पतन है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है आप लोगों के तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जो जलमार्ग है, जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर,
देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? देश में जो दूरदर्शन सेवा है, उसका आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था आपका 1959 में। कब आरंभ हुआ था? तो 1959 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम है वो आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1957 में। ऑप्शन नंबर ए 1957 में किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जो डाक क्षेत्र है उनकी संख्या बतानी है। तो कितनी है? तो 8 है। कितनी संख्या? तो 8 संख्या है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारतीय अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण है वो किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1986 में। कब आया था? तो 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? तो वो है आपके 200। कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 200 आकाशवाणी केंद्र हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में जो टेलीफोन सेवाएं हैं वो कब प्रारंभ हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो प्रारंभ हुई थी आपकी 19 नंबर क्वेश्चन है। कब प्रारंभ हुई थी? तो 1881 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? तो 1881 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है आता है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन व्यापारिक केंद्र जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कानपुर ये गंगा नदी के तट पर है। भागलपुर भी गंगा नदी के तट पर है। जबलपुर जबलपुर नहीं है। बनारसी भी गंगा नदी के तट पर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।